नमस्कार विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज इस पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है राजस्थान में रिफाइनरी। देखिएगा, राजस्थान में रिफाइनरी पे अपन बात कर रहे हैं बेटा। राजस्थान में रिफाइनरी। मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडारण वाला राज्य है। पहले नंबर पे आता है, वो तो आता है महाराष्ट्र। भारत का लगभग 40% तेल भंडार महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र में पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडारण है वो बॉम्बे हाई में है। और दूसरी बात, पेट्रोल के भंडारण में दूसरा स्थान भारत में जिस राज्य का है वो है हमारा राजस्थान। और ध्यान रखना, भारत का लगभग 20%। देखिएगा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 थी उसमें तो बताया था कि भारत का लगभग 22 से 23% पेट्रोलियम भंडार है वो हमारे राजस्थान में है। और ये प्रश्न वीडियो के एग्जाम में पूछ भी लिया गया था कि भारत का कितना प्रतिशत तेल भंडार राजस्थान में है, तो 22 से 23। पर राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 21-22 आई है इसमें ये डाटा बताया गया 20%, इसलिए मैं यहाँ 20% लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, पेट्रोलियम के भंडारण में भारत में पहला स्थान है महाराष्ट्र राज्य का आता है। भारत का लगभग 40% पेट्रोल भंडार है वो हमारे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में पेट्रोल का सबसे ज्यादा भंडार है वो मेहाई में है। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान राज्य का पेट्रोलियम में दूसरा स्थान आता है। भारत का लगभग 20% तेल भंडार है वो हमारे राजस्थान राज्य में है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि राजस्थान में पेट्रोलियम का भंडार है वो कितने जिलों तक विस्तृत है। तो राजस्थान में पेट्रोल भंडार हैं वो दोस्तों 14 जिलों तक विस्तृत है, ये ध्यान रखना, 14 जिले। और इन 14 जिलों में से सबसे ज्यादा भंडारण वाला जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर है। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण वाला जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर है। और ध्यान रखें, बाड़मेर में तेल भंडारों की खोज करने वाली कंपनी जो रही है वो है बेटाओ केयन एनर्जी। और केयन एनर्जी कंपनी किस देश की रही है? ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड की कंपनी रही है। थोड़ा ध्यान रखना इन बातों को। अभी हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ उसमें भी बेटा पेट्रोल से जुड़ा हुआ प्रश्न दे दिया गया था कि मंगला किसका उत्पादन क्षेत्र है, तो मंगला पेट्रोलियम या तेल उत्पादक जो क्षेत्र है उसका नाम है मंगला। तो देखिएगा, भारत में पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडारण महाराष्ट्र में, भारत का लगभग 40%। दूसरे स्थान पे आता है राजस्थान राज्य, भारत का लगभग 20% तेल भंडार है वो राजस्थान में है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में तेल भंडारों का विस्तार है वो 14 जिलों तक है, जिसमें सर्वाधिक भंडारण वाला जिला है वो बाड़मेर है। बाड़मेर में तेल भंडारों की खोज करने वाली कंपनी का नाम है केयन एनर्जी। केयन एनर्जी कंपनी जिस देश की है वो है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। दोस्तों, बाड़मेर में ही राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना हो रही है और बाड़मेर में जो रिफाइनरी की स्थापना हो रही है वो हो रही है पचपदरा में। पचपदरा। अगर आपसे पूछता है कि राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हो रही है, राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना हो रही है पचपदरा में। और पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में है। ध्यान रखना, पचपदरा बाड़मेर में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है, अगर ये पूछा जाए कि ये भारत में तो कौन से क्रम की है, तो भारत में ये 26वें क्रम की रिफाइनरी है। और राजस्थान के संबंध में अगर बात पूछी जाए तो राजस्थान में यह पहले नंबर की रिफाइनरी है। पचपदरा बाड़मेर में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है ये भारत में 26वें क्रम की रिफाइनरी है और राजस्थान में ये दोस्तों पहले क्रम की रिफाइनरी है। अगर बात की जाती है कि पचपदरा बाड़मेर में जो रिफाइनरी हो रही है इसका उद्घाटन कब हुआ था,
तो इसका अगर हमारे से पूछा जाता है उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन हुआ था 22 सितंबर 2013 को। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन किया गया था सोनिया गांधी के द्वारा। पर मेरे बच्चों, अगर ये पूछा जाता है कि इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ, तो इसका कार्य प्रारंभ है, ये हुआ 16 जनवरी 2018 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है। और इसका कार्य प्रारंभ करने के लिए जो आए वो कौन आए थे? इसका कार्य प्रारंभ करने के लिए आए थे नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना, उद्घाटन अलग चीज है, कार्य प्रारंभ अलग चीज है। अगर उद्घाटन हमारे से पूछता तो उद्घाटन 22 सितंबर 2013 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। कार्य प्रारंभ की बात करें तो इसका कार्य प्रारंभ है ये 16 जनवरी 2018 से हुआ है। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमारे से ये पूछे कि पचमढ़ी बाड़मेर में जो रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, इसका कार्य पूरा होना कब तक कार्य पूरा होना? तो 2022-23 तक इसका काम है वो पूरा करने का लक्ष्य वो रखा गया। अगर बात करते हैं कि इसमें प्रस्तावित निवेश कितना है, प्रस्तावित निवेश कितना है, तो पचमढ़ी बाड़मेर में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है इसमें जो प्रस्तावित निवेश है वो है 43,129 करोड़ रुपए। ये डाटा अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रस्तावित निवेश है 43,129 करोड़ रुपए हैं। और अगर इसकी क्षमता पूछी जाए कि पचमढ़ी बाड़मेर में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक। इसकी क्षमता बेटा 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक इसकी क्षमता है। तो देखिए, राजस्थान में रिफाइनरी से जुड़ी हुई बातें मैंने बताई है, थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा। राजस्थान में रिफाइनरी की बात की है तो देखिए, मैंने बताया कि भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। भारत का लगभग 40% तेल भंडार महाराष्ट्र राज्य में है और राजस्थान राज्य का इसमें दूसरा स्थान आता है। भारत का लगभग 20% तेल भंडार है वो राजस्थान में है। राजस्थान में तेल भंडारों का विस्तार है वो 14 जिलों तक है और इनमें से सर्वाधिक तेल भंडार वाला जिला है वो बाड़मेर है। बाड़मेर में तेल भंडारों की खोज करने वाली कंपनी का नाम है वो केयर एनर्जी, और केयर एनर्जी बेटा जी स्कॉटलैंड इंग्लैंड की कंपनी है। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में जो रिफाइनरी की स्थापना हो रही है वो पचमढ़ी बाड़मेर में हो रही है। और पचमढ़ी बाड़मेर में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है देश में 26वें क्रम की रिफाइनरी है और राजस्थान में पहले क्रम की रिफाइनरी है। दोस्तों ध्यान रखना, पचमढ़ी बाड़मेर में रिफाइनरी का उद्घाटन है ये 22 सितंबर 2013 को किया गया था, सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। और इसका कार्य प्रारंभ है वो 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हुआ क्या दोस्तों, 2013 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया था और 22 सितंबर 2013 को रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया गया। सितंबर 2013 में रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ और दोस्तों आपको पता है दिसंबर 2013 में राजस्थान में सरकार बदल गई। जैसे ही राजस्थान में सरकार बदली तो बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। फिर दोस्तों एक बात और यहां ध्यान रखने की है कि राजस्थान में जो ये रिफाइनरी स्थापित हो रही है, राजस्थान में ये जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है ये बेटाओ राजस्थान में जो ये रिफाइनरी स्थापित हो रही हैं, मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये पूछ ले कि ये किसका उपक्रम है, तो राजस्थान में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है वो राजस्थान गवर्नमेंट और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। इसमें अगर राजस्थान गवर्नमेंट की हिस्सेदारी पूछता है तो कितनी है? 26% है।
और HPCL की हिस्सेदारी हमारे से पूछी जाए तो HPCL की हिस्सेदारी है वो दोस्तों 74% है, ये भी ध्यान रखना है। तो सोनिया गांधी ने इसका क्या किया था, इसका उद्घाटन किया। फिर इसका कार्य प्रारंभ है वो वसुंधरा के कार्यकाल में हुआ और ये प्रारंभ हुआ था 16 जनवरी 2018 को। 2022-23 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो प्रस्तावित निवेश हैं 43,129 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्तावित निवेश रखा गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक है। अगर ये हमारे से पूछता है कि राजस्थान में जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है किसका संयुक्त उपक्रम है, तो ये HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें HPCL की हिस्सेदारी कितनी है, HPCL की हिस्सेदारी 74% है और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है वो 26% है, रखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत से आप जुड़े रहिए और मेरा इसी नाम से ऐप है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए 4 प्रकार के कोर्स है वो इसमें लॉन्च कर दिए हैं। एक तो मैंने कॉमर्स व्याख्याता जिसमें इकोनॉमिक्स विषय उसके ऊपर कोर्स लॉन्च किया है। एक मैंने सेकंड ग्रेड टीचर्स SST में इकोनॉमिक्स विषय पे कोर्स लॉन्च किया है। एक मैंने RS और PSI के लिए कोर्स लॉन्च किया है और एक मैंने जनरल इकोनॉमिक्स जो ऑल एग्जाम्स के लिए हैं इंडिया और राजस्थान, इसका कोर्स लॉन्च किया है। तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें और मेरी सेवाओं का लाभ लेते रहें। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।